पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं और वह है उपदेशक ग्रंथ। हम लोग देखते हैं उपदेशक ग्रंथ में कहा गया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य के समझ के परे है और सांसारिक सुख सुविधा संपत्ति सब व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ सब कुछ नश्वर है। सांसारिक समृद्धि पकड़ना हवा पकड़ने के बराबर है। हालेलुया। अपने विषय में पक्ष विपक्ष की तर्क की जांच के बाद लेखक हमें यही बतलाना चाह रहे हैं कि ईश्वर ने हमें जो थोड़ा बहुत समय दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपयोग करें। हालेलुया। और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उसके शरण जाएं। यही हमारा उत्तरदायित्व है। ये संदेश मेरे भाई मेरी बहन, इस ग्रंथ का संदेश है। कहीं कहीं लेखक में विरोधाभास मालूम होता है। ऐसा आभास इसीलिए होता है कि वह पक्ष विपक्ष दोनों को साथ साथ में रखता है, लेकिन अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सांसारिक समस्याओं का पूर्ण समाधान संभव नहीं है। इस समस्या का समाधान हमें नए विधान में मिलता है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए और अपने दुख भोग के द्वारा पाप के दंड से हमें मुक्ति दिलाई। यीशु मसीह मनुष्यों को जो दिखलाए कि दुख कष्ट आदि वास्तव में अहितकर नहीं है, बल्कि ईश्वर भक्तों के लिए पुण्य का स्रोत बन जाता है। ये मुख्य संदेश हम लोगों को मिल रहा है। हम देखते हैं राजा सुलेमान जो लेखक माना जाता है, यहूदी तालमेल के अनुसार सुलेमान लेखक है, लेकिन संभव है कि राजा हिजकिय्याह के लिपियों ने संकलन किया है। हम देखेंगे सूक्ति ग्रंथ अध्याय 25 वचन संख्या 1 में सुलेमान की ये सूक्तियाँ यूदा के राजा हिजकिय्याह के लिपियों द्वारा संकलित की गई है। लिखा है लेखक अपने को दाऊद के पुत्र, यरूशलेम के राजा और उपदेशक भी कहता है। जिस तरह हम वचन 1 के 1 में वचन कहता है और वचन 12 वह अपने बारे में कहता है कि उसको यरूशलेम से लेकर सब शासकों से अधिक प्रज्ञा मिली है, प्रज्ञा प्राप्त हुई थी। उसे हम देखते हैं प्रज्ञा और ज्ञान का भंडार उसको मिल चुका था। जिस तरह हम देखते हैं उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 वचन 16 में, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या 9 और 14 तक हम लोग पढ़ते हैं किस तरह सुलेमान को प्रज्ञा मिल चुकी थी। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, ईश्वर ने सुलेमान को प्रचुर मात्रा में प्रज्ञा और विवेक प्रदान किया और तथा एक ऐसा हृदय जो समुद्र तट के बालू के सदृश विशाल था। सुलेमान की प्रज्ञा सब पूर्वीय लोगों और मिस्र के समस्त प्रजा से भी श्रेष्ठ थी। वह अन्य सब मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान था। एजाही, एतान और महोल के पुत्र हेमान, कलकोज और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान। उसका नाम आसपास के सब राष्ट्रों में प्रसिद्ध था। हम आगे पढ़ते हैं, उसके द्वारा कही गई स्तुतियों की संख्या 3000 थी और उसके गानों की 1005। उसे लेबानोन में पाए जाने वाले देवदार से लेकर दीवारों पर उगने वाले जुफा तक की ज्ञान था। देखिए, उसे पशुओं, पक्षियों, कीड़ों और मछलियों तक का ज्ञान था। इतना प्रज्ञा उनको मिला था। सब राष्ट्र से तथा पृथ्वी भर के राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की चर्चा सुनी थी, लोग उनकी चर्चा सुनने आया करते थे। इतना अधिक उनको प्रज्ञा दिया गया था। इसलिए आगे हम देखते हैं जब सुलेमान इस ग्रंथ का व्याख्या करता है, इस ग्रंथ को लिखता है, हम लोग देखते हैं अध्याय 1 का वचन संख्या 1 से 12 तक सब कुछ व्यर्थ है। उपदेशक अपना परिचय देने के बाद कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ,
व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। जैसे हम लोग वचन 1 और वचन 1-2 में कहते हैं, सूर्य इस पृथ्वी के नीचे जटिल प्रतीक होता है, सब हवा पकड़ने के बराबर है। अध्याय 1:14 में हम देखते हैं, प्रकृति और इतिहास को देखने से ऐसा लगता है कि जीवन एक अंतहीन एवं निरर्थक चक्र है। उदाहरण के लिए वचन 1:3 में और 3 से 11 तक में कहा गया है, एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है और पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। वचन 4 में पढ़ते हैं, सूर्य उगता है और अस्त हो जाता है, वह शीघ्र ही अपना इस स्थान पर से चला जाता है जहाँ से वह फिर उगता है। वचन 5 में हम देखते हैं, सब नदियाँ समुद्र में गिरती है किंतु समुद्र नहीं भरता और नदियाँ जिधर बहती है उधर ही बहते रहती है। वचन 7 में, जो हो चुका हुआ फिर होगा, जो किया जा चुका हुआ फिर किया जाएगा, पृथ्वी भर में कोई बात नहीं है। इसीलिए सुलेमान अपने इस उपदेशक ग्रंथ में कहता है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। उनको जो इतना प्रज्ञा मिला था, उस प्रज्ञा के बुद्धि से, उस बुद्धि से उसने देखा कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ व्यर्थ है। वचन 16 में क्या कहता है, मैंने अपने मन में सोचा कि अपने पहले के यरूशलेम के सब शासकों से मैंने अधिक प्रज्ञा प्राप्त की है। मुझे प्रज्ञा और ज्ञान का भंडार मिल चुका है, फिर भी अपने ज्ञान के द्वारा, अपने प्रज्ञा के द्वारा वो कहता है कि जो मुझको प्रज्ञा मिला, इस प्रज्ञा के द्वारा मैंने देखा कि पृथ्वी में सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, सारा सृष्टि नष्ट होने वाला है, क्योंकि ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है और यह सृष्टि एक दिन नष्ट होगा। केवल ईश्वर ही सत्य है और वो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, चलिए तब अब हम इस नश्वर सृष्टि को छोड़कर अनश्वर यीशु मसीह, अनश्वर बाइबल के वचन, अनश्वर अब्बा पिता के वचनों पर चलने की कोशिश करें, जो कभी नष्ट नहीं होगा। वो सत्य है और सत्य ही बना रहेगा। यीशु मसीह ही सत्य है, पिता ईश्वर ही सत्य है, सत्य हमेशा बना रहता है। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।